नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। रिसेंटली क्या हुआ कि यूक्रेन की जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थी ना, वो 4 दिन के भारत दौरे पर आई हुई थी और उनके साथ बहुत सारी बातचीत हुई और उन्होंने एक बयान दिया कि यूक्रेन मिनिस्टर का एक बयान है कि इंडिया को जो है ना वो बैलेंस बनाना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए। ये उन्होंने अपील करी भारत से। क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ में इस दौरे से निकल के क्या क्या बातचीत आई सामने, ये भी जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो से। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमनी जापरोवा जी जो है वो 4 दिन के लिए दौरे पर आई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद जो है ना, ये पहली मंत्री है जो भारत का दौरा करी है, भारत दौरा करा है इन्होंने। पहली मंत्री है यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच में। दूसरी बात कि अभी तक जो है ना बहुत सारे देश यूक्रेन गए हैं, वहाँ पर जेलेंस्की से बातचीत करी है, लेकिन भारत जो है ना अभी तक ना भारत का कोई मंत्री जो है यूक्रेन गया है, ना ही वहाँ पे कोई बातचीत हुई है। इसके साथ ही भारत जो है अधिकतर रूस के विपक्ष में जो यूएन में वोटिंग चलती है उसके में अनुपस्थित रहता है। तो सवाल ये आता है कि भारत, सबसे पहला सवाल आता है कि भारत आखिर क्यों आई थी यूक्रेन की विदेश मंत्री। तो जो है विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया वो ये कहा कि 30 वर्ष जो है भारत और यूक्रेन के संबंध को हो गए। इसको और बढ़ाने के लिए और मैत्रीपूर्ण करने के लिए जो है ये भारत के दौरे पर आई थी। लेकिन इनके दौरे के बाद जो है ना वो अलग ही बातचीत जो है वो सामने आई। तीन मुख्य बिंदु हैं जिस पे हम कह सकते हैं कि बातचीत निकल के आई। सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि जेलेंस्की का पत्र मिला मोदी को। यानी जेलेंस्की जी ने जो है एक पत्र लिखा था, वो दिया गया मोदी जी को, और उसमें जो है ना वो मानवीय सहायता की बात करी गई थी कि मानवीय सहायता हमें पहुंचाई जाए, मानवीय सहायता दी जाए। दवाएं की बात थी, चिकित्सा उपकरण की थी और अन्य प्रकार की जो मानवीय सहायता होती है वो बात थी। दूसरी बात यह है कि पहले जैसे ही भारत आई थी एम जापरोवा जी, तो एक कयास लगाए जा रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं अब शायद यूक्रेन की यात्रा करेंगे। तो मोदी का नाम हटा के उन्होंने उम्मीद जताई है जापरोवा जी ने कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल जी जो हैं वो यूक्रेन की यात्रा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो रूस की यात्रा बहुत ज़्यादा कर रखे हैं, तो एक यात्रा उनको कीव की भी करनी चाहिए। और ये जो है हम एक युद्ध का सामना कर रहे हैं और ऐसे में भारत की हम यात्रा जो है गहरी दोस्ती की निशानी होगी, ये बात करी एमनी जापरोवा ने। और तीसरी बात कि G20 में भारत जो है ना इस वर्ष G20 का अध्यक्ष है, और इसमें जो है सबसे बड़ी बात उभर के आई कि यूक्रेन जो है G20 का अध्यक्ष तो है नहीं। तो इसको लेकर एक बात ये सामने आई कि जापरोवा जी ने कहा कि भारत जो है वो एक विश्व गुरु है, अगर वो चाहे तो युद्ध की स्थिति को ख़त्म कर सकता है, ख़त्म जो है वो कर सकता है। लेकिन भारत को सभी देशों के सामने यूक्रेन में हो रहे युद्ध की चर्चा करनी चाहिए। अगर भारत चाहे तो हमारे अधिकारियों को आमंत्रित कर सकते हैं। साफ साफ उन्होंने कहा कि आप हमें भी बुला सकते हैं इस बैठक में, जो कि सितंबर में दिल्ली में होने वाली है G20 की बैठक। तो ये सारी बातें जो हैं निकल के सामने आई। अब भारत के सामने चुनौती क्या क्या आ गई है। अगर भारत जो है कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं जो है वो रूस के साथ जो है संबंध खराब हो जाएंगे। ये बात जो है एमनी जापरोवा जी को भी पता है, इसी कारण जो है यूक्रेन की विदेश मंत्री जो है आई। इसके साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ संबंध है ना, वो भारत के हित के खिलाफ नहीं है, बल्कि 90 के दशक में शुरू किया गया है, और ना ही हम जो है भारत के खिलाफ जाने के लिए इस संबंध को बनाए हैं। तो ये भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। और दूसरी बात, अगर भारत जो है G20 में बुलाता है तो भारत जो है बड़ी दुविधा में फंस जाएगा, बड़ी दुविधा में फंस जाएगा कि किसको बुलाएं और किसको नहीं। क्योंकि G20 बैठक में जो है रूस के राष्ट्रपति जी भी आएंगे, तो इस बीच में यूक्रेन के अधिकारियों को बुलाना कहीं ना कहीं भारत के लिए घातक हो सकता है। लेकिन भारत की ओर से अभी किसी भी प्रकार की हामी नहीं भरी गई है, हामी नहीं भरी गई है, ना ही कोई बात कही गई है